क्या आपको भी यही कंफ्यूजन रहती है कि मैं कीबोर्ड परचेज करूं या पियानो परचेज करूं, राइट? क्योंकि लगते तो दोनों सिमिलर ही है। सो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको डिफरेंसेस बताऊंगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक, मैं हूं आपका ट्रेनर आयुष, राइट? सो आज हम बात करते हैं कि कीबोर्ड और पियानो में क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट? और कीबोर्ड क्या होता है एंड पियानो क्या होता है नाउ ऑन द स्क्रीन, राइट? सो जैसे कि जब भी हमारे पास पियानो वर्ड हम सुनते हैं, राइट, या हम कहीं पढ़ते हैं या हमें किसी से सुनाई पड़ता है, तो जनरली हमारे माइंड में जो एक इमेज बनती है पियानो की, उस इंस्ट्रूमेंट की, वो ये बनती जो हमने मोस्टली मूवीज में देखा है, चाहे वो न्यू मूवीज आ रही हो या वो 90s और 80s की मूवीज थी, राइट, जिसमें एक हीरो एक जगह या हीरोइन बैठ के आराम से इतना बड़ा वाला पियानो प्ले करती है। इनफैक्ट अगर आप कॉन्सर्ट्स वगैरह ओपेरा में हम लोग देखते हैं तो वहां पे भी हमें ये ग्रैंड पियानो देखने को मिलता है, राइट? सो मोस्टली जब भी हम पियानो की बात करते हैं तो हमारे पास जो माइंड में पिक्चर आती है, सबसे पहले वो यही पिक्चर आती है जो ये पियानो हमें ऑन द स्क्रीन दिख रहा है, राइट? बट ये जो पियानो होता है ये स्पेशली सुटेबल होता है कि जब आपका कोई बहुत बड़ा स्पेस है आपके पास, राइट, आपके बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, देन लाइक इट इज गुड टू हैव दिस पियानो, राइट? जबकि बात अगर हम करें कीबोर्ड की, राइट, सो कीबोर्ड इज अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप ये देख रहे हो ऑन द स्क्रीन, दीज आर कीबोर्ड, दीज आर नोन एज म्यूजिकल कीबोर्ड्स, राइट? डिजिटल कीबोर्ड्स भी इन्हें हम बोलते हैं, राइट? सो इसमें क्या होता है, ये कीबोर्ड में जो साउंड होता है वो सिंथेसाइज करा जाता है, प्रोसेस्ड साउंड इसमें इनबिल्ट करे जाते हैं, राइट? सो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि पियानो और कीबोर्ड में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, राइट? सो सबसे पहला यहाँ पे लिखा है, द मेन डिफरेंस बिटवीन अ पियानो एंड अ कीबोर्ड आर, अ पियानो इज एन अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट, राइट? तो जो पियानो होता है वो प्रॉपर अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे गिटार अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, वो वुड का बना है, उसमें स्ट्रिंग होती है और उसे हम हाथ से प्ले करते हैं। इन द सेम वे जो ये पियानोज होते हैं, राइट, जैसे ये पियानो, ये भी पूरा वुडन होता है, राइट? इसमें भी यहाँ पे पूरे स्ट्रिंग्स होती है, राइट? सो इसलिए जो पियानो होता है वो प्रॉपर अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसमें क्या होती है, वेटेड कीज होती है, राइट? मतलब जो आपकी कीज होती हैं उसमें काफी ज्यादा आपको प्रेशर के साथ प्ले करना होता है, देन वो वहां पे आपको एक्चुअल साउंड मिलता है जो हैमर स्ट्राइक करता है पियानो। Whereas a keyboard is an electric instrument requiring a power source with unweighted lighter keys than a piano। जबकि ये जो कीबोर्ड्स होते हैं, राइट, हमारे ये जो कीबोर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, इनमें वेटेड कीज उतनी कंपैरेटिवली पियानो के कंपैरिजन में कीबोर्ड की जो कीज होती है वो वेटेड उतनी नहीं होती, राइट? इनफैक्ट इन कीबोर्ड की तो कीज तो वेटेड नहीं होती, राइट? सो जो कीबोर्ड होता है उसकी जो कीज होती है वो बहुत ही लाइटर होती है, मतलब हल्की होती है। एज वेल एज हमें कीबोर्ड को ऑन करने के लिए या प्ले करने के लिए पावर सोर्स चाहिए, जैसे कि हम एडॉप्टर को कनेक्ट करते हैं, राइट? जबकि पियानो को प्ले करने के लिए हमें कोई पावर सोर्स नहीं चाहिए, लाइट की जरूरत नहीं है, आप गए, आपने लिड ओपन करी एंड देन यू स्टार्टेड प्लेइंग, राइट? अब हम बात करते हैं कि वेटेड कीज एक्चुअली में किस लिए अच्छी होती है, राइट? So the weighted keys on the piano are good for building a finger strength, which enhances your playing technique and when you play a note or note on a piano, right? The enharmonics, where the neighboring piano strings vibrate in harmony with the notes you have just played, give a richness to the sound that is unique to the piano, right? जब हम पियानो में प्ले करते हैं कोई भी की को, सो और भी उसके आसपास की जो वाइब्रेटिंग एनहार्मोनिक हार्मोनिक कीज होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो एक साथ प्ले होती है, जिससे कि हमें सिर्फ सी को प्ले करने के टाइम पे सी का साउंड नहीं आता, उसके साथ साथ जो उसके अगल बगल वाली भी स्ट्रिंग्स होती हैं, जो हार्मोनिक इनहार्मोनिक होती हैं, वो भी साथ में प्ले होती हैं। जबकि ये फील हमें कीबोर्ड में नहीं मिलता है। कीबोर्ड में अगर हमने सी को प्ले किया तो वो सी का साउंड आएगा, राइट? तो ये डिफरेंस होता है वेटेड कीज में, जो हमारे पास पियानो में मिलती है वेटेड कीज, बट जो कीबोर्ड होते हैं उसमें हमको वेटेड कीज नहीं मिलती। इनफैक्ट ये जो कीबोर्ड ऑन द स्क्रीन आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होती वेटेड कीज। Next, but pianos needs to be tuned regularly, which can be expensive, right? ये जो जितने भी पियानोज हैं, राइट, ये जो डिजिटल ग्रैंड पियानो आपको दिख रहा है, राइट, इसकी ट्यूनिंग भी होती है। जैसे गिटार को ट्यून करते हैं और फिर अनट्यून करके रख देते हैं, इन द सेम वे पियानो को भी ट्यून करना पड़ता है। बट ये जो कीबोर्ड होते हैं इसको ट्यूनिंग नहीं होती, इसमें आपने बस एक बटन ऑन ऑफ का प्रेस किया एंड आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्विच ऑन हो गया, एंड जो फ्रीक्वेंसी उसमें बाय डिफॉल्ट प्रोसेस करी गई है, प्रोग्राम करी गई है, उसी के थ्रू वो साउंड इनबिल्ट वाला जो होता है वो आपको सुनाई पड़ने लगता है, राइट? तो जो पियानोज होते हैं उसकी ट्यूनिंग भी टाइम टू टाइम कराई जाती है, बट कीबोर्ड में ट्यूनिंग का कोई नीड नहीं होता है। नेक्स्ट,
एंड ऑन अ कीबोर्ड यू कैन चेंज द साउंड एंड इंस्ट्रूमेंट विच एड्स ग्रेट वैरायटी टू योर प्रैक्टिस। ठीक है, जो हम इसकी बात करते हैं कीबोर्ड में, सो कीबोर्ड में तो हम मल्टीपल साउंड यूज कर सकते हैं, कभी पियानो को यूज कर सकते हैं, कभी स्ट्रिंग्स को हम यूज कर सकते हैं, कभी फ्लूट यूज कर सकते हैं, कभी ड्रम को। एज हमने यहाँ पे जो भी उसमें इनबिल्ट टोन है हमने उसको सेट किया एंड हमने स्टार्ट कर दिया। जबकि पियानो में सिर्फ पियानो का ही साउंड है, यहाँ पे ऐसा कोई भी डिजिटल इंटरफेस हमें नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे हमने बटन के थ्रू सेट किया एंड इस पियानो में से फ्लूट का साउंड आने लगा या रिकॉर्डर का साउंड आने लगा, राइट। तो सबसे बड़ा डिफरेंस एक ये भी है कि पियानो में आपको सिर्फ एक साउंड मिलेगा, दैट इज प्योरली अकूस्टिक पियानो। जबकि कीबोर्ड में आपको प्रोसेस्ड जो इनबिल्ट साउंड है उसको आप एज पर दी सेटिंग चेंज कर सकते हैं एंड उसे प्ले कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ऑन अ कीबोर्ड यू कैन प्ले अलोंग विद द बैकिंग ट्रैक। ठीक, अच्छा बैकिंग ट्रैक हम क्या बोलते हैं, जैसे इसमें रिदम्स होती हैं, ठीक है, रिदम्स के साथ अकम्पेनमेंट होते हैं कि उसमें आपने कोई रिदम प्ले करी और उसमें अकम्पेनमेंट ऑन कर दिया तो उसके साथ उसमें और भी जो अकम्पनी इंस्ट्रूमेंट है जैसे फ्लूट हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, गिटार हो गया, वो सब भी ऑटोमेटिक कॉर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के साथ चेंज होता रहेगा और रिदम में प्ले होता रहेगा। ठीक, लेकिन पियानो में ऐसा कोई भी नहीं होता है, कुछ भी ऐसा फंक्शन नहीं है कि आपको बैकिंग ट्रैक मिलेगा, राइट। आपने बैठे एंड आपको प्ले करना है। अगर आपके पास फिजिकली अगल बगल आपके पास अकम्पेनिस्ट है, राइट, जैसे कोई ड्रमर है या कोई कैजॉन प्लेयर है या कोई तबला प्लेयर है, कोई गिटार प्लेयर है, तब आप ग्रैंड पियानो के साथ आपको अकम्पनी मिल जाएगी, ट्रैक आप क्रिएट कर सकते हो लाइव। बट यहाँ पे आपको सब कुछ इनबिल्ट मिल रहा है आपके डिवाइस के अंदर। ठीक, तो एक ये डिफरेंस आया, राइट। नेक्स्ट इज अगर हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड अब नया आ गया, मिडी कीबोर्ड, राइट। सो मिडी कीबोर्ड को मैं किसी और लेक्चर में आपको समझाऊं क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है और बहुत ही वास्ट टॉपिक है जो मैं बहुत ही ब्रीफ तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो जो हमने फर्स्ट डिफरेंस देखा था वेटेड कीज का, ठीक है। जो फर्स्ट डिफरेंस होता है पियानो में कि पियानो में वेटेड कीज होती हैं एंड कीबोर्ड में, ये वाली जो कीबोर्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें वेटेड कीज नहीं होती, राइट। बट इसमें भी हाई ग्रेड के जो कीबोर्ड आते हैं, ठीक, जिसको हम अरेंजर बोलते हैं या वर्कस्टेशंस बोलते हैं, वहां पे आपको वेटेड कीज मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, राइट। सो ये यामाहा के मॉडल्स हैं, जैसे कि इसमें जिनोस है, राइट, और इसमें अभी मॉडेक्स भी आएगा, ठीक है। ये सारे जो मॉडल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक, इसमें आपको वेटेड कीज मिल जाएंगी। बट ये वाले जो कीबोर्ड्स आपको मैंने दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, PSR EW310, इसमें वेटेड कीज आपको नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट ये टॉय जो किड्स के लिए होते हैं इस कीबोर्ड में भी वेटेड कीज नहीं होंगी। सो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है पियानो और कीबोर्ड में वो होता है कीज का, कि कीबोर्ड में वेटेड कीज नहीं होती है और पियानो में वेटेड कीज होती है, राइट। अच्छा, अब एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, द करेक्ट टर्म फॉर एन इलेक्ट्रिक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट दैट हैज वेटेड कीज इज अ डिजिटल पियानो। ठीक, अब इन पियानोज में काफी टाइम से अब ये डिजिटल पियानोज भी आने लगे हैं हमारे मार्केट में, डिजिटल पियानोज, राइट। ये होते तो पियानो के साइज के हैं बट इसमें लाइक प्रॉपर पीछे इतना बड़ा ये जो स्ट्रिंग वाला पोर्शन है वो नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें भी साउंड को सिंथेसाइज कर दिया जाता है, राइट। सो इट्स लाइक अ कीबोर्ड बट टेक्निकली इसमें जो कीज होती है वो फुल वेटेड होती है, ठीक। इसमें सेमी वेटेड भी कीज आती हैं और फुल वेटेड भी आती है, ठीक। तो जो कीबोर्ड आपके पास वेटेड कीज के साथ आते हैं उन्हें हम डिजिटल पियानोज बोलते हैं, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि कीबोर्ड और पियानो में डिफरेंसेस के बाद जब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के पियानोस कौन से हैं मार्केट में और डिफरेंट टाइप्स के कीबोर्ड कौन से हैं, राइट। सो अब हम मूव करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पियानोस में। पहले मैं आपको पियानो बताता हूँ, ठीक। सो सबसे पहले, ठीक है, जैसा कि पिक्चर लाइक इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी यही पिक्चर मैंने आपको शो कराई थी और अभी भी इसी पिक्चर के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये है ये आपका रियल पियानो होता है जिसे हम ग्रैंड पियानो बोलते हैं, ठीक। ये मोस्टली आपको ओपेरा में मिल जाएगा या बड़े होटल जैसे ताज हो गया, रेनेसेंस हो गए, वहां पे भी आपको मोस्टली मिल जाएगा। जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं जैसे अरिजीत सिंह के आप वीडियोस देखोगे तो वो भी आपको कहीं पे आपको मिल जाएगा। एक मेरे मोस्ट फेवरेट म्यूजिशियन है यूएस म्यूजिशियन यानी में आपको हमेशा आपको यही पियानो मिलेगा, राइट। प्रॉपर क्लासिकल पीसेस आप जो कॉन्सर्ट देखोगे वहां पे भी आपको ये ग्रैंड पियानो मिलेगा, ठीक। अब सेकंड कैटेगरी ऑफ पियानो आती है अपराइट पियानो, राइट। अपराइट पियानो भी जो होते हैं वो भी आपके क्या बोलते हैं अकूस्टिक पियानो ही होते हैं बट वो स्ट्रेट होते हैं, राइट। एक मिनट में गूगल पे आपको इसका अपराइट पियानो की मैं बात करता हूँ। हाँ,
सो अपराइट पियानो जो होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं, राइट। सो अपराइट पियानो में आपका जितना भी कीज होता है वो सब वर्टिकली अरेंज होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल पियानो है, ठीक। और ये भी वर्टिकल पियानो है, राइट। सो ये आपके वर्टिकल पियानो हो जाते हैं जिसे हम अपराइट पियानो, ठीक। देन उसके बाद आता है हमारे पास डिजिटल पियानोस, राइट। सो डिजिटल पियानो से काफी सारे मॉडल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के। ये अभी जो पियानोस दिख रहे हैं आपको, ये यामा के हैं, राइट। सो यामा में सबसे पहला जो मॉडल यहाँ पे दिख रहा है वो है क्लेविनो, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मॉडल ऑफ अ डिजिटल पियानो, राइट। उसके बाद आपको ये एक दूसरा मॉडल है यामा का, ठीक है, जो कि आपको डिजिटल पियानो में ही आ रहा है। इसको हमने जो वेबसाइट पे नाम यामा की पड़ा है वो एरिस पड़ा है, ARIUS, ठीक। इन द सेम वे ये भी एक आपका डिजिटल पियानो है यामा का, जिसको बोला जाता है पोर्टेबल ग्रैंड, राइट। ये अब शायद यामा नहीं लॉन्च करता है, अब वो ये प्रोडक्ट है नहीं मार्केट में शायद, ठीक। इन द सेम वे ये P सीरीज, ये भी एक तरह का डिजिटल पियानो है यामा जो कि प्रोडक्शन करता है जिसका, ठीक। तो ये तो हो गए आपके डिजिटल पियानोज और पियानोज जो यामा ब्रांड के थे। ऐसे ही काफी ब्रांड्स हैं, ठीक है। जो ब्रांड है हमारे पास पियानो की, उसमें आप देखो ये जो टॉप नॉच है, जो एकदम हाई लेवल के लोग यूज करते हैं, वो हमारी ये सब स्टेनवे एनसेंस हो गया, ठीक है। और उसके नीचे बेसन डुफोर हो गया, फेजियोलो हो गया, बेचिस्टीन हो गया। इन द सेम वे यामा, कवाई, फिर आपके योंगशैंग, ये सारे आपके मिड रेंज आ गए। एंट्री लेवल में अगर आप देखोगे तो आपके ये ब्रांड्स होते हैं जो आपके प्रॉपर पियानो में आते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं डिजिटल पियानो ब्रांड्स की। तो डिजिटल पियानो ब्रांड्स जो होते हैं उसके नेम्स आपको जो कंपनीज बनाती है वो यामा हो गया, रोलैंड हो गया, कवई हो गया, कैसी हो गया एंड सो ऑन, ठीक। और ये मॉडल्स हैं आपके डिजिटल पियानोस के जो मार्केट में अवेलेबल, राइट। अब बात करते हैं कीबोर्ड की, राइट। सो ये जो आपको PDF दिख रही है ये भी यामा के ही कीबोर्ड्स हैं, ठीक। सो पोर्टेबल कीबोर्ड्स में जब हम बात करते हैं तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है, जैसे कि आपको ये एक मॉडल दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही EZ300 मॉडल है, फिर आपके ये सारे कीबोर्ड के मॉडल है, ठीक। जिसमें से जो किड्स हैं जो भी 3-4 ईयर्स के होते हैं वो कभी कभी उनके पेरेंट्स उनको ये गिफ्ट कर देते हैं, जिसपे ये बच्चे भी प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। इन द सेम वे ये सारे थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के या बिगनर लेवल के कीबोर्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी इंटरमीडिएट बिगनर लेवल के कीबोर्ड्स हैं, ठीक। इसमें भी एक मॉडल आता है ये PSR F51। ये बहुत सारे बच्चे एकदम एंट्री लेवल के लिए यूज करते हैं, इनफैक्ट अडल्ट्स भी एंट्री लेवल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो ये तो यामा के कीबोर्ड्स हो गए। अब बात करते हैं कि जो कीबोर्ड्स की ब्रांड है वो कौन कौन सी हैं। सो बिगनर कीबोर्ड्स की जो पोर्टेबल का मतलब होता है जिस चीज को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, वो पोर्टेबल होती है, ठीक। सो जो पोर्टेबल कीबोर्ड की ब्रांड है उसमें कैसियो, यामा, रोलैंड, मेडली, LSS आ गया। इसके अलावा भी काफी ब्रांड्स आपको अमेजोन पे मिलेंगी, जैसे रॉक जैम हो गया, ठीक है। और M ऑडियो के भी कुछ कीबोर्ड्स आते हैं। तो ये सारे कीबोर्ड्स आपको पोर्टेबल है, मतलब आपने इधर से उठाया और दूसरी जगह ले जा सकते हो इजिली, ठीक है। जबकि ये जो पियानोज होते हैं, चाहे कोई भी पियानोज ले लो, चाहे डिजिटल पियानोज ले लो, चाहे आप ये वाली सीरीज ले लो, तो इनको कैरी करना थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है। इनको इतनी जल्दी आप इधर से उठा के नहीं रख सकते। जैसे आपका रूम है, ठीक, तो आप एक रूम से दूसरे रूम में ये तो आपने पैक किया और इसको उठा के आप ले गए। बट जो ये आपके पियानोज होते हैं, डिजिटल पियानोज, इनको थोड़ा सा कैरी करना बहुत डेलिकेटेड होता है। तो ये इतनी जल्दी आपको हैवी पड़ेगा जब आप इसको उठाएंगे, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है इन पियानोस को शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं कि एक अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, आप पियानोस को और कीबोर्ड को कंपेयर करें, तो जो पियानोस होते हैं वो मोस्टली बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक। जैसे ये जो पियानोज हैं, कोई भी पियानो इसमें से ले लेते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इनकी कॉस्ट काफी हाई होती है, ठीक। बट अगर हम ऑपोजिट देखें इसका, तो जो कीबोर्ड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली काफी चीपर होते हैं। मतलब कैसियो का जो कीबोर्ड है वो मेरे ख्याल से 6-7 से स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट यामा का ये जो एंट्री लेवल का कीबोर्ड है लास्ट वाला PSR F51, ये भी 6-7 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक। बट जो पियानोज हैं वो तो स्टार्ट ही नहीं होते हैं। यामा का एक मॉडल है YDP करके, वो मेरे ख्याल से 50 से 60,000 के बीच से स्टार्टिंग होती है उसकी, ठीक, विदाउट स्टैंड, ठीक। सो जो कीबोर्ड और पियानो में सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है वो होता है कॉस्ट का, ठीक है, कि जो कीबोर्ड्स होते हैं वो चीप होते हैं एज कंपेयर टू पियानोस, राइट। सेकंड है फिर जो पियानोस होते हैं उसका जो स्पेस रिक्वायरमेंट होता है, आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे कितना ज्यादा स्पेस लिया है, यहाँ पे भी एक स्पेस प्रॉपर डेडिकेटेड कॉर्नर दिया गया उस इंस्ट्रूमेंट को, राइट। सो पियानो के लिए स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है।
जबकि कीबोर्ड के लिए स्पेस का ऐसा जितना रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो छोटे से कीबोर्ड है, आपने किसी भी कॉर्नर में पैक करके बैग में रख दिया, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं हॉबी की। अगर कोई इंसान एज ए हॉबी सीखना चाह रहा है तो उसके लिए बेटर है कि वो कीबोर्ड ले ले और वो एंट्री लेवल कीबोर्ड में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। बट अगर उसने वो अपने को आगे प्रोफेशनल लेवल का या तो करियर बनाना है म्यूजिक में, या तो एजुकेटर बनना है, या अच्छा वाला एक ग्रेडेड टीचर बनना है, देन उसके लिए तो सजेशन है कि वो पियानो ले ले, ठीक है। और वो कोशिश करे कि वो वेटेड कीज वाला ले, फुली वेटेड या सेमी वेटेड वाला ले, ठीक है। सो एक डिफरेंसेस तो ये हो गया। प्लस अब लास्ट डिफरेंस एक जो आता है वो ये आता है कि जैसे आपने कीबोर्ड तो ले लिया, ठीक। अब कीबोर्ड आपने ले लिया शॉर्ट टर्म के लिए, पहले तो सोचा चलो ऐसे हॉबी सीखेंगे, बट बाद में मन हुआ नहीं, अब आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगा, आपने अपनी स्किल भी अच्छी डेवलप कर ली, आपके हाथ भी बहुत अच्छे चलने लगे अपने इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब हम बोलते हैं कि अब हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड करना है। सो अपग्रेड के दो ऑप्शन है, या तो आप अपने इस जो एंट्री लेवल का आपने कीबोर्ड परचेज किया था उस एंट्री लेवल वाले कीबोर्ड को आप इंटरमीडिएट कीबोर्ड वाले पे जाके अपग्रेड कर लो, स्विच कर लो, मतलब जैकी जैसे ये वाले कीबोर्ड ले लिए, ठीक। या फिर आपने सीधा जगह आपने अपने डिजिटल पियानोज में जाके इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। आपने कोई भी डिजिटल पियानो ले लिया, वो कैसियो का भी ले सकते हो या यामाहा के भी ले सकते हो, ठीक है। ये सारे जो ब्रांड्स हैं पियानो के, ये सब यामाहा के ब्रांड्स हैं, ठीक। सो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं जब आप पियानो कीबोर्ड को परचेज करते हो, राइट। सो इन द लास्ट व्हाट आई वांट टू कंक्लूड इज कि जब भी आप कीबोर्ड और पियानो ले तो पहले आप अपना मोटिव देखें कि आपका मोटिव क्या है, राइट। अगर आपका शॉर्ट टर्म मोटिव है कि आपको सीखना है, थोड़े बहुत सॉन्ग्स बजाने हैं और बस फिनिश, देन इट्स बेटर कि आप कीबोर्ड को परचेज करें, ठीक। अब कीबोर्ड में भी डिफरेंट डिफरेंट बजट होते हैं, ठीक है, अलग अलग कॉस्ट के आते हैं, तो वो बजट भी आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको सिर्फ थोड़े दिन के लिए लेना है, देखो वेकेशन हुई है, सीखनी है, तो आप कोई भी एंट्री लेवल का कीबोर्ड आप इजिली परचेज कर लीजिए एंड उस पर आप सीखिए। बट आप थोड़े से पैशनेट हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यामाहा के, कैसियो के कुछ इंटरमीडिएट कीबोर्ड है, जैसे कि ये कीबोर्ड आपको जो ऑन द स्क्रीन दिख रहा है, ठीक। अब आपको प्रोफेशनली अगर प्ले करना है, ठीक है, आप चाहते हो कि आप अपना करियर बनाए, देन आई वुड सजेस्ट कि आप डिजिटल पियानोज में इन्वेस्ट करें, ठीक है। जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स मेरे पास हैं या मोस्टली जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो हॉबी वाले रहते हैं, ठीक है। सो वो मोस्टली कीबोर्ड में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके पेरेंट्स भी मुझसे यही पूछते हैं कि सर डिफरेंस क्या होता है, देन मैं भी उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, देन उन्हें समझ में आता है, राइट। सो द थिंग इज कि आपको अपना पर्सपेक्टिव देखना है, माइंडसेट देखना है कि आपको करना क्या है, राइट। एंड उस अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कीबोर्ड जो होते हैं वो थोड़े से चीप होते हैं, ठीक है। और कीबोर्ड में भी डिफरेंट आपके प्राइस वेरिएशन आते हैं, ठीक। सो ये वाले जो कीबोर्ड है ये इंटरमीडिएट कीबोर्ड है, मतलब ये आपको 15,000 प्लस में मिलेंगे, ठीक। इसी तरह अगर आप ये वाला कीबोर्ड देख रहे हो, राइट, तो ये आपको 7-8,000 में आराम से मिल जाएगा। ये यामा के हैं, कैसियो के थोड़े से चीप मिल जाएंगे, मतलब 1,000-2,000 का डिफरेंस हो जाएगा यामा और कैसियो में, ठीक है। सो ये डिफरेंसेस आपके मोस्टली रहते हैं पियानोज में एंड कीबोर्ड्स में। चॉइस हमेशा आपको अपना मोटिव देख के करनी है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक। अब कीबोर्ड में एक हाई ग्रेड कैटेगरी होती है, जैसे ये सारे जो कीबोर्ड है ये सब तो इंटरमीडिएट कीबोर्ड है, ठीक। अब कीबोर्ड में भी एक हाई ग्रेड कैटेगरी होती है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे आप देखो लिखा है वर्क स्टेशन। सो ये जो वर्क स्टेशन है, अरेंजर वर्क स्टेशन है, ये यामा ब्रांड के मैंने ओपन किए, यामा की वेबसाइट का एक पेज है। तो इसमें ये डिफरेंट आप देख लो कि इसमें भी मॉडल्स, और ये काफी कॉस्टली आते हैं, मतलब इनकी वैल्यूज लाख में भी होती है। और लाइक मेरे ख्याल से सबसे कॉस्टली जो कीबोर्ड यहाँ पे अभी वर्क स्टेशन हमें दिख रहा है वो यही है, जिनोस है, ठीक। इसमें आपको कॉर्ग के भी काफी कॉस्टली मिल जाएंगे, ठीक है, कैसियो के भी काफी कॉस्टली आपको मिल जाएंगे, राइट। तो डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है एंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। सो इस तरह से आप, जैसे ये तो मैंने चैट जीपीटी से एक टेबल निकाली, ठीक। सो इसमें हमें ब्रांड दिख रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, मतलब जैसे यामा है तो यामा अकूस्टिक पियानो बनाती है, डिजिटल पियानो बनाती है और कीबोर्ड भी बनाती है, ठीक। और यहाँ पे क्या है कि बेस्ट फॉर किस लिए, बिगनर से लेके एडवांस प्लेयर तक के लिए भी है और स्टूडियोज में भी यूज होते हैं, ठीक। ऐसे ही आप रोलैंड का देख सकते हो, ठीक है, कवाई का भी देख सकते हो, कैशियो के भी देख सकते हो, राइट। तो सिंपल सा बस इतना है। आप देखो जैसे यहाँ पे ये डिजिटल पियानो का ब्रांड
आया, अब यहाँ पे प्राइस है, तो रोलैंड का जो डिजिटल पियानो है 30,000 का दिखा रहा है। इसी तरह ये रोलैंड का कोई दूसरा मॉडल है वो 89 का दिखा रहा है। यामाहा का ये पोर्टेबल कीबोर्ड है जो 11,400। अब आप यहीं पे देख सकते हो कितना डिफरेंस है एक पोर्टेबल कीबोर्ड में और एक डिजिटल पियानो में, राइट। सो ये डिफरेंसेस रहते हैं हमारे पियानो में और कीबोर्ड में। सो अगर आप एक सीजनल लर्नर हो, एक हॉबी वाले लर्नर हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड पे जाएं। अगर आपको प्रोफेशनली अपने आप को बिल्ड करना है, अपनी फिंगर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है, आपको लाइक ग्रेडेड टीचर बनना है या ग्रेडेड आर्टिस्ट बनना है इन फ्यूचर, देन आई वुड सजेस्ट कि आप पियानो में इन्वेस्ट करें, बिकॉज इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक, सो ब्रांड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप यामा से स्टार्ट कर सकते हैं पियानोज में। उसके बाद तो फिर कॉस्ट के ऊपर आप जैसे जैसे जाओगे ब्रांड्स भी इंक्रीज होती जाएगी, नो डाउट। कीबोर्ड में अगर बात करते हैं तो कैसियो के सबसे चीप कीबोर्ड आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट एक कंपनी है अमेजोन पे रॉक जैम, तो रॉक जैम का कीबोर्ड भी काफी मतलब एक एंट्री लेवल में 5-6,000 का मेरे ख्याल से मिल जाता है। ठीक, सो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आपको अपना इंस्ट्रूमेंट चूज करना है। अगर एक आप सीजनल लर्नर है देन यू हैव टू चूज कीबोर्ड, राइट। बट अगर आप प्रोफेशनली अपने आप को बिल्ड करना चाह रहे हो कि आप ग्रेडेड टीचर बने या ग्रेडेड आर्टिस्ट बने, ग्रेडेड परफॉर्मर बने, देन आई वुड सजेस्ट कि आप पियानो को चूज करें, राइट। सो दिस इज फॉर द टुडेज वीडियो। Let's meet in the next video. Till then, bye, signing off. For more details, visit www.88studiolko.com.